और दोस्तों बात यही खत्म नहीं होती है, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जड़ फिर यहां से शुरू होता है। ये नमस्कार दोस्तों, सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है ग्रामीण और विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह के वो बोल, जिन्होंने एक व्यक्ति से जब वो व्यक्ति सवाल किया कि बेगूसराय के बेटा को हराकर आपको जिताकर भेजे हम केंद्र में, आपने मेरे लिए क्या किया। इस पर इन्होंने झगड़ा उस व्यक्ति से किया और उसमें ये बोल दिए कि हम माय से जन्म लिए हैं लेकिन तुम बाप से जन्म लिए हो। ये बड़ी विवाद में चल रहा है। खैर, इस मैटर पर मैं नहीं जाऊंगा। मैं बात करने क्यों आया हूं, आप सोचेंगे कि पगला है का, कोनो के चक्कर में पड़ जाता है, कभी मनीष कश्यप तो कभी अब गिरिराज सिंह के चक्कर में। भैया जी, चूंकि गिरिराज सिंह जो हैं राजनीतिक और कैबिनेट मंत्री रैंक के साथ भारतीय गणराज्य के 23वें मंत्रालय में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के मंत्री हैं, यानी जो योजनाएं बनती है पंचायती राज विभाग में और ग्रामीण विकास के लिए वो वहीं से बनता है, उसके ये हेड हैं, बिहार और बेगूसराय से हैं। और वो जो योजना धरातल पर पहुंचती है तो अंतिम कड़ी मैं हूं जो धरातल पर उतारता हूं, क्योंकि मैं उस पंचायत का मुखिया हूं। तो शुरू वहां से होता है और अंत हमारा पास से होकर होता है। इसीलिए बोलने का मेरा अधिकार भी, अब बोल तो आप भी सकते हो अगर इस देश के नागरिक हो तो, लेकिन आप में दम नहीं तो नहीं बोलिएगा। अब आ जाइए, बात मेन क्या है कि 17वीं लोकसभा में बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से सांसद है। उन्होंने पूर्व में बिहार सरकार में सहकारिता, पशुपालन और मत्स्य संसाधन विकास मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। दोस्तों एक बात मैं क्लियर कह देना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति के ऊपर इल्जाम लगाना बहुत आसान काम है, तो मैं इल्जाम लगाने नहीं आया हूं। अगर आप एक न्यूट्रल व्यक्ति होकर, एक देश के नागरिक होकर इस बात को जानना चाहते हैं और सुनना चाहते हैं तो मेरी वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि मैं इनकी कमियां निकालने नहीं आया हूं, मैं इनका विरोध करने नहीं आया हूं। सवाल सरकार से ही होता है। तो आइए सबसे पहली बात हम ये बताने वाले हैं कि जब ये ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं कैबिनेट में, तो इनमें इनका जो काम है मनरेगा इन्हीं के अंदर आता है। मनरेगा एक ऐसी योजना जिसमें आपने अक्सर सुना होगा मुखिया ने खूब पैसा लूटा, पीआरएस ने खूब पैसा लूटा, और सच में मनरेगा लूट की योजना ही है। यह मनरेगा योजना आज से बदनाम नहीं है और मैं नहीं कह सकता हूं कि मुखिया दूध के धुला हुआ होता है। आप मुझ पे भी इल्जाम लगा सकते हैं, अगर कोई साक्ष्य आपके पास होगा आप मेरे खिलाफ भी बोल सकते हैं, आपका यह अधिकार बनता है। अगर आप चुनाव किसी को जिताते हैं, उस पद पर पहुंचाते हैं अपने समाज, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, आप सवाल कर सकते हैं उससे। अब बात रही ये कि आप जानते हैं सबसे ज्यादा मजदूर जो पैदा होते यही बिहार में, बिहार के बेगूसराय से जीत कर जाते हैं और पंचायती राज विभाग में मंत्री बनते हैं गिरिराज सिंह। अब हुआ यह है कि जब किसी व्यक्ति को हम चुनाव जिताते हैं तो यह बात सोच के जिताते हैं कि मेरे क्षेत्र से गया है ना, दिल्ली में बैठेगा तो मेरे क्षेत्र की आवाज को उठाएगा और बात करेगा और हमारे क्षेत्र का विकास करवाएगा। तो आइए हम बिहार के मनरेगा की स्थिति बता दें। पूरे देश का औसत मजदूरी जो है 323 रुपया लगभग है मेरे दोस्त, औसत मजदूरी 323 रुपया है पूरे देश का। यानी हर व्यक्ति को अगर मजदूरी मिलना चाहिए काम करने पर तो 323 रुपया मिलना चाहिए। लेकिन जब ये बिहार से चुनकर गए 5 साल के लिए तो इन्होंने क्या किया, आइए हम आंकड़ा दिखाते हैं। कहीं 220 तो कहीं 720 रुपए है मजदूर की दिहाड़ी। केरल नंबर 1, गुजरात, एमपी सबसे पीछे, बिहार भी आगे नहीं है, अभी मैं दिखाऊंगा। आरबीआई के रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में खेतीहर मजदूरी की दिहाड़ी का राष्ट्रीय औसत 323 रुपया 20 पैसा था। मध्य प्रदेश के ग्रामीण इलाके में खेतीहर मजदूरी की दिहाड़ी 217 रुपया 80 पैसा मिली, जबकि गुजरात में 220 रुपया। आइए अब हम मजदूरी आपको दिखाते हैं कि मनरेगा में मेहनताना कितना मिलता है। मनरेगा में जो मजदूरी है आप देखिए, अगर गोवा से है तो 322 रुपया मजदूरी मिलता है, तेलंगाना से है 272 रुपया, पुदुचेरी से है तो 294 रुपया, लक्षद्वीप से है 304 रुपया, दमन द्वीप से है 297 रुपया। कुछ केंद्र शासित प्रदेश हैं इसमें, लेकिन यहां पर आ जाइए, कर्नाटका में भी 316 रुपया है, केरला में भी 333 रुपया है, झारखंड में 228 रुपया है,
झारखंड और बिहार का, यहां पर देखिए हरियाणा का 357 रुपया है मजदूरी मनरेगा में। आपने झारखंड का 228 देखा और बिहार भी 228 रुपया ले रहा है, जबकि असम 238 रुपया है। यहां पर आंध्र प्रदेश 272 है, अरुणाचल प्रदेश 242, लेकिन बिहार का 228 रुपया है। और बिहार झारखंड सबसे कम मजदूरी, और एक और है छत्तीसगढ़ जो 221 रुपया लेता है। आप बिहार से उस व्यक्ति को चुनकर भेजे दिल्ली, जो आपकी बिहार की समस्या के लिए लड़े। 5 साल केंद्रीय राज्य मंत्री रहने के बाद भी अगर यह मजदूरी ठीक नहीं किया गया, जो देश के औसत मजदूरी 323 रुपया है, वो आज तक 228 रुपया है जी। तो क्या आपको ऐसे ही नेता चुनना है कि जिस विभाग में जाए और जहां से वो गया वहां का भी अगर स्थिति को ठीक नहीं कर पाया? अब आइए, घुसखोरी यहां से शुरू नहीं होता है। ये तो सिर्फ एक बात हुआ कि मजदूरी कम है, लेकिन भ्रष्टाचार, अगर कोई मुखिया पैसा लूटता है, मुखिया के आदमी पैसा लूटता है, या कोई भी व्यक्ति चाहे वो ब्लॉक का स्टाफ हो, पीआरएस, तो इसकी शुरुआत कहां से होता है, इस बात को जान लीजिए। मैं ये भी बात आपको बता देना चाहता हूं ताकि आपकी थोड़ी सी दिमाग खुल जाए। आप जानते हैं कि इस तरह की चीजें पहले लोग काम करते थे, पैसा मिलता था, पैसा बटाता था, फर्जी भी अकाउंट खोले जाते थे, वो आज भी खोले जाते हैं। कैसे सही किया जा सकता है? आप जानते हैं मनरेगा का काम है 100 दिन का रोजगार गारंटी योजना है, कि जो लोग जिनके पास मजदूरी करने के कोई जगह नहीं है, जो कहीं काम नहीं कर सकते, उनके लिए यह है कि भाई वो काम करे, और 100 दिन कम से कम 365 दिन में से सरकार गारंटी लेती है कि हम आपको रोजगार देंगे। अब आ जाइए, सबसे पहले जो शुरुआत होता है, ये 228 रुपया के चक्कर में मजदूरी लोग करने नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि मजदूरी आदमी कहीं काम करेगा, दिन भर कोई घर बनता है उसमें भी काम करता है, तो 400 रुपया मजदूरी मिलता है एक लेबर को, और यहां जाता है तो 228 रुपया, इसलिए इसमें जाना नहीं चाहता है। तो आप कहेंगे फिर जाता कैसे है, फिर पैसा कैसे उसके अकाउंट में आता है? नहीं आता है। काम यहां पर जेसीबी और मशीन करता है। काम कौन करता है? जेसीबी करता है, जबकि मशीन लगाना नहीं है इसमें। जेसीबी काम करता है, खाता मजदूर का होता है, अकाउंट, क्योंकि कैश पैसा किसी के पास नहीं आएगा। जो उसमें काम करवाता है वो मुखिया हो, पीआरएस हो, कोई भी हो। अब क्या होता है कि अलग अलग व्यक्ति के खाते में पैसा आता है, अलग अलग व्यक्ति के खाते में पैसा होता है। ये व्यक्ति काम तो करता नहीं है, लेकिन इसके खाते में पैसा आया तो ये जेसीबी वाला को क्यों देने जाएगा? मशीन तो काम किया है, ट्रैक्टर काम किया है, तो पैसा देना पड़ेगा। क्योंकि जब काम नहीं होगा तो फिर आप मुखिया बनते हैं क्यों? काम तो करवाना होगा। तो क्या होता है कि खाता में इनके पैसा आता है, और इनसे फिर पैसा लेके तब इनको देना पड़ता है। अब समस्या बात है कि यह बात तो बिल्कुल गलत है, ऐसे होना नहीं चाहिए। काम यही लोग करता तो 228 रुपया में लोग काम करने के लिए तैयार नहीं होगा, और 228 रुपया में काम करने के लिए तैयार नहीं होगा इसलिए कि अब 2 बार फोटो खिंचाता है तो में गड़बड़ी भी नहीं होगा। हमारे गिरिराज सिंह जी कहें कि ऐप के द्वारा ऑनलाइन फोटो खींचे जाएंगे 2 टाइम। होता पहले क्या था, कुछ लोग अटेंडेंस बना के भाग जाते थे, काम जेसीबी करता था, खाता में पैसा आता था, मैनेज होता था, तो काम जो होना होता था हो जाता था। बहुत सारे काम होते हैं, लगभग तो काम मनरेगा से होता ही है, जो विकास का काम है, चाहे वो नाली का काम हो, सड़क में मिट्टी भराई का काम हो, पोखर की उड़ाही का काम हो, तालाब की उड़ाही का काम हो, तालाब खुदवाना हो, वृक्ष लगवाना हो, चाहे रोड का सोलिंग करवाना हो, सब काम होते हैं मनरेगा में। तो अब क्या होता है कि 2 बार फोटो खिंचाने वाला बात है। ये लोग यहां पर मजदूर 228 रुपया में मिलता नहीं है, तो मजदूरी 228 इसलिए आदमी नहीं मिलेगा। काम यहां से किया तो ये गड़बड़ी, भ्रष्टाचार यहां से शुरू हुआ। अब देखिए, अगर जो सच में रेट है मजदूरों की, अगर ये मजदूरी रेट 400 रुपया मिलता, अगर 400 रुपया भी मजदूरी मिलता, तो निश्चित है कि यह लेबर अलग काम ना करके इसी में काम करता और इसकी मजदूरी मिलती, और जब मजदूर पूरा काम करता तो फिर यहां मशीन लगाने की जरूरत भी नहीं होती। तो दोस्तों, भ्रष्टाचार भी यहां से शुरू होता है। इन्होंने 2 बार फोटो खींचने का तो प्रावधान कर दिया,
लेकिन बिहार के रहते हुए बिहार के मजदूरी को बढ़ाने का काम नहीं किया। जबकि मजदूरी अगर 323 रुपया औसत मजदूरी है भारत का, यह औसत मजदूरी है कि हर मजदूर को मनरेगा में मिलना चाहिए, वो अभी भी बिहार को मिल रहा है सिर्फ 228 रुपया। तो क्या बदलाव हुआ मनरेगा में? 5 साल में इन्होंने कोई बदलाव नहीं लाया और नियम ऐसा बनाया कि अब कोई मशीन से भी और जेसीबी से भी काम नहीं करवाता है। ये रियल बात है दोस्तों, धरातल पर सच्चाई यही है कि अब काम उससे भी नहीं होना है। इसलिए काम नहीं होता है कि अब एगो बात सबसे बड़ा जान लीजिए, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जड़ फिर यहां से शुरू होता है। ये देखिए, मान लीजिए कि आपको कोई गांव में गली में मिट्टी डलवाना है, आपको रास्ता बनवाना है, जहां से पहले से वहां पर घर है। अब ये जो रास्ता बनवाना है इसमें मिट्टी डलवाना है, तो दोनों तरफ यहां पर साइड में घर है, यहां पर आप देखिए घर है। ऐसे ऐसे गांव से गली होकर गुजरते हैं जहां पर आपको इसमें मिट्टी डलवाना है। अब क्या होगा कि यहां पर मिट्टी लाने के लिए किसी का घर दरवाजा खन के ना मिट्टी डाल दीजिएगा जी, हाँ नहीं ना डाल सकते हैं। आपको क्या करना होगा, चौड़ से मिट्टी लाना है। तब मिट्टी यहां से, मान लीजिए कि यहां से आपको इस जगह से मिट्टी लेके आना है। अब यहां से इसकी दूरी हो सकता है 2 किलोमीटर हो, 1 किलोमीटर हो, 1.5 किलोमीटर हो, 3 किलोमीटर हो, 4 किलोमीटर दूर आपका चौड़ हो, जहां से आपको मिट्टी यहां पर लाना है। और गिरिराज सिंह पंचायती राज मंत्री होते हुए भी इन्होंने यह प्रावधान नहीं दिया कि भैया मिट्टी कैरी करने का भी कोई स्कीम होना चाहिए इसमें, कि मिट्टी अगर नजदीक में नहीं मिल रहा है तो आप दूर से मिट्टी ला सकते हैं। अब एक लेबर माथा पर सिर के ऊपर लाद के 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर से मिट्टी लेके नहीं आएगा, काम में नहीं होगा, होगा ही नहीं, ये संभव नहीं है। अब इसके लिए क्या होगा, ट्रैक्टर लगाना होगा। और ट्रैक्टर जेसीबी क्या हुआ, गलत है, अवैध है। अब अवैध है तो इसके लिए क्या करना होगा, अगर इस अवैध काम को करना है तो घूस देना होगा। किसको, अधिकारियों को। अब घूसखोरी शुरुआत हुआ यहां से, स्कीम न होने के वजह से घूसखोरी शुरू। अब यहां से घूसखोरी शुरू होता है। आप ट्रैक्टर जेसीबी से लेके आते हैं, कोई फोटो खींचता है, पुलिस को भेज देता है, पुलिस आके रोकता है, तब पुलिस को पैसा दीजिए तो फिर ट्रैक्टर जेसीबी छोड़ेगा। देखो घूसखोरी कैसे एक चक्र बनाया गया है कि हम लूटे तुम भी लूटो, सब लूटो, लूटो एकदम लूट लो इस देश को। यह तरीका है, अकेले कोई नहीं लूट रहा है, सबके लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है लूटने के लिए ही। और यहां से यहां मिट्टी पहुंचाना है, ट्रैक्टर से पहुंचा। अब ट्रैक्टर का पैसा, जेसीबी का खर्चा कौन देगा, पैसा तो आएगा लेबर के खाता में। अब ये जो बेचारे लेबर हैं इनके खाता में पैसा आया है, अब इससे जाकर पैसा मांगिए, अभी बेचारा से पैसा मांगिएगा, इसके खाता में पैसा हुआ, ये बेचारा सोच रहा है कि पैसा तो हमर है, हमारा खाता में आया है तो पैसा हमर है, जबकि जेसीबी ट्रैक्टर यहां माटी पहुंचा रहा है तो पैसा उसको देना है। अब यहां पर लफड़ा पैदा होता है, इस व्यक्ति के अंदर लगता है कि पैसा मेरा है, मुझसे कोई क्यों मांग रहा है। आप जानते हैं सबसे बड़ा गड़बड़ी किसने किया, अगर ये पंचायती राज मंत्री हैं तो इनको ये बात सोचना था, दुइये गो बात तो ठीक करना था जी, 2 गो बात ठीक करना था। अब बताइए, डीजल पेट्रोल के रेट बढ़ेगा, अब मजदूर के मजदूरी नहीं बढ़ेगा। सिर्फ हम कहते हैं ना कि 400 रुपया मजदूरी रख दिया जाता ना, यहां के मजदूर एक बार भी बेचारा नहीं कहता कि हम मजदूरी नहीं करेंगे, और ट्रैक्टर जेसीबी लगाना होता, नहीं लगाना होता। मजदूरी सिर्फ 400 रुपया, अरे 323 रुपया औसतन मजदूरी तो है ही, आपको बढ़ाना था थोड़ा सा, 400 रुपया कर देते। बिहार के ना मजदूर सबसे ज्यादा मजदूरी कर रहा है जी। अब बिहार से आपको बनाकर दिल्ली भेजा गया है, इतने काम करे लेना। एगो काम कर देना चाहिए था कि मिट्टी कैरी करने का व्यवस्था जो आदमी ट्रैक्टर से कर सकता है, जहां पर मिट्टी नहीं उपलब्ध है वहां दूर से मिट्टी लाना है तो एक स्कीम रहता कि मिट्टी अगर दूर से ढो रहे हैं तो वहां पर ट्रैक्टर चलेगी, बस इतना परमिशन देना था। यह भ्रष्टाचार खत्म होता, मजदूरी लोग खुद मजदूरी करता, कमाता, बेचारा पैसा ओकरा पास जाता, ओकरा से कोई ले नहीं सकता था, क्योंकि वो काम करता है तो कहला केकरो पैसा देगा जी, किसी के बाप का गुलाम है क्या जो किसी को पैसा देगा। लेबर मजदूर अपना खाता के पैसा नहीं देगा जी, उसको काम करने का मजदूरी मिलता, वो पैसा नहीं लेता। बाहर से मिट्टी लाना है तो ट्रैक्टर से लाने का एक स्कीम दे दिया जाता कि 20 ट्रैक्टर, 10 ट्रैक्टर, 50 ट्रैक्टर जो लगेगा उसका जो किराया है, जो खर्च है वो दिया जाएगा अलग से।
बातें खत्म था। लेकिन ये दो काम अगर आप 5 साल में नहीं किए तो बिहार के बेगूसराय से जीत कर यहां से वोट लेकर क्या किए बिहार के जनता के लिए कि आज भी 228 रुपया और सबसे निचले पैदान पर मजदूरी है हमारी पूरे भारत में। मनरेगा में आप मंत्री बने, अब क्या बनिएगा कि इसको सुधार करिएगा? जवाब जरूर आप लोग दीजिएगा अगर इनके प्रशंसक है तो। प्रशंसक किसी का भी रहिए, लेकिन जिसको जो पद दिए हैं उस पद पर काम नहीं कर रहे तो आपके हित में नहीं है, ये बात जान लीजिए। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।